अकाल मृत्यु वो मरे, करे काम जो चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मैं आज आपको लेकर जा रहा हूं वहां जो धरती का केंद्र है, जहां से समय की शुरुआत होती है और अंत भी। जो धरती है स्वयं कालों के काल महाकाल की, जहां के रक्षक हैं स्वयं काल भैरव, जहां है एकमात्र दक्षिण मुखी स्वयंभू शिवलिंग, जहां लगता है सिंहस्थ कुंभ, जो है प्राचीन शब्द से भी ज्यादा प्राचीन, करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र अवंतिकापुरी उज्जैन। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और मैं हूं इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन जो कि बहुत ही प्राचीन और पौराणिक शहर है, यहाँ पर कुंभ भी लगता है, तो सोचिए कितना ऐतिहासिक रूप से कितना पौराणिक और पवित्र शहर ये है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा उज्जैन घुमाने वाला हूँ। उज्जैन के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। उज्जैन आप कैसे घूम सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो, कितना खर्चा आएगा, पूरी आइटनरी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और कमेंट में लिखे जय महाकाल। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उज्जैन पहुंच सकते हो और मेरी ये यात्रा कैसी रही, कैसे मैं उज्जैन पहुंचा। दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन स्थित है भारत के मध्य भाग मध्य प्रदेश में। मैंने ये यात्रा उज्जैन तक ट्रेन से ही करी थी। तो दोस्तों मैं स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो उज्जैन नगरी, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। वैसे तो यहाँ पे आने के कई रास्ते हैं, बट मैं ट्रेन से आया तो मैं ट्रेन के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो। तो अभी यहाँ से निकले, अब देखिए बाहर निकलेंगे, यहाँ पे तमाम आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। दोस्तों उज्जैन एक अच्छा खासा बड़ा शहर है और ये रेलवे नेटवर्क से भारत के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो आप अपने शहर से बड़े आराम से उज्जैन नगरी आ सकते हैं। दोस्तों स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है और मैं आपको अपने अनुभव से सजेस्ट करूंगा कि आप महाकाल चौराहे के आसपास ही स्टे लें, क्योंकि वहां से काफ़ी प्रमुख स्थान आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे और मंदिर भी आपके काफ़ी पास होगा। तो मैं कहाँ रुका था उसकी डिटेल मैं आपको देता हूँ। वो भी होटल काफ़ी अच्छा था महाकाल मंदिर के पास रुकने के लिए। तो जय श्री महाकाल, मैं खड़ा हूँ इस टाइम महाकाल मंदिर के जस्ट बाहर। ये पूरा आपको जो दिख रहा है कैंपस, ही आपको सीधा मंदिर की तरफ लेके जाएगा। तो महाकाल चौराहा बोलते हैं इस वाली जगह को। ये जो आपको दिख रहा है ये महाकाल चौराहा है। शाम के वक्त भीड़ बढ़ जाती है। मैं जल्दी से आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। ये रहा अपना, देखिए होटल बहुत ही सही मुझे लगा है, होटल श्री कैलाश। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है वो इतनी गजब की लगी मुझे। वो जो दिख रही है सिर्फ 20 मीटर आगे आप जाओगे तो मेन रोड है, 50 मीटर जाके आपका महाकाल का मंदिर है, भी मैं आपको दिखाता हूँ। जय श्री महाकाल, स्वागत है आपका उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में। कैसे कमरे आपके? पूरे कमरे एसी हैं, अच्छा, फ्री वाईफाई है, गीजर है, 24 घंटे हमारे लड़के रूम सर्विस देते हैं। तो ये हमारा होटल महाकाल मंदिर से मात्र आप मेन रोड आ जाएगा 50 मीटर, वहाँ से 100 मीटर दूर मंदिर है और हमारे छत से ही मंदिर का शिखर भी दिखता है जी। दूसरा है हमारी लोकेशन जो है महाकाल चौराहा, जैन नमकीन के पीछे होटल श्री कैलाश। जय श्री महाकाल। दोस्तों वैसे तो महाकाल के दर्शन करने के लिए हजारों लोग रोज ही आते हैं, पर वीकेंड पे यहाँ की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखा अलग ही वाइब से अलग ही रौनक है भाई। पूरा ऐसे ही है, लोग चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने की शॉप वगैरह देखो आपको लगातार मिल जाएगी। पूरा बहुत अच्छी तरीके से बसा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है महाकाल। बहुत सारे स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे और पूरा रश है, मतलब अच्छी खासी चहल पहल है, अच्छी खासी। कहाँ से आए हो? जबलपुर से ही है। अरे वाह, घूम रहे हो जी। पहली बार? नहीं, हर टाइम है। अच्छा, आते रहते हो? कैसा लगता है उज्जैन में? बहुत अच्छा लगता है भैया। कितने अच्छे आदमी को लेके जा रहे हैं, देखा था तुमने? जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मंदिर का जो कैंपस है वो स्टार्ट हो जाता है। देखो दोनों तरफ आपको शॉपें मिल जाती हैं, यहाँ प्रसाद वगैरह की शॉप। अब यहाँ पे आप अपना जूते चप्पल आपको रखने होंगे, प्रसाद वगैरह ले सकते हो। और आपको दिख रहा है शीघ्र दर्शन काउंटर। ये वीआईपी दर्शन जैसे हो सकता है, तो 250 रुपये का टिकट है। तो कोशिश करता हूँ मैं उसी से लेता हूँ, क्योंकि आज भाई बहुत रश है। आज संडे का दिन है, संडे की शाम है ये, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के 2 तरीके हैं। एक आप आम आदमी की तरह जा सकते हो जिसमें आपको लाइन में लगना होगा, और एक आप स्पेशल ये टिकट ले सकते हो जिसकी कॉस्ट 250 रुपये है, और इसके जो वीआईपी तरीके से आप अंदर जा सकते हो, इसमें भीड़ कम मिलती है। तो भीड़ जिस दिन ज़्यादा हो तो उस दिन आप ये टिकट ले सकते हो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती अगर जिस दिन भीड़ कम होती है।
दोस्तों बाकी महाकाल की जो सबसे स्पेशल आरती होती है उसे भस्म आरती कहते हैं, जो कि सुबह सुबह 4 बजे होती है। तो अगर आपको वो देखनी है तो आपको 1 या 2 बजे से अंदर लाइन में लगना होगा, और ऑनलाइन बुकिंग भी उसकी होती है, बट उसको आपको पहले से उसको बुक कराना होता है। उसके स्लॉट बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। तो मेरा यही सजेशन है, आप सीधा आएँ और 1-2 बजे ही आप अपनी लाइन में लग जाए, ताकि आप अच्छे से भस्म आरती के दर्शन कर पाएँ। अपना प्रसाद है साथ में से, देखिए यहाँ से लग जाती है भीड़ भाई, बहुत ही अलग अनुभव है, पहली बार मैं आ रहा हूँ। ये देखिए वो है सामने गर्भगृह, और ये दोस्तों मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, पर मंदिर की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। ये देखिए सामने गर्भगृह के दर्शन कर लीजिए। पहले गर्भगृह में जाना अलाउ था, पर अब गर्भगृह में जाना बंद कर दिया गया है, पर दर्शन कर सकते हो आप। तो बहुत ही अच्छा लगा, आत्मा तृप्त हो गई महाकाल कैसे दर्शन करते हुए। वो 1-2-4 सेकंड रहे पर बोल सकते हैं लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बिल्कुल लाइफ टाइम अनुभव हमारा यहाँ पे हुआ है। मेरा 2-3 सेकंड में ही दर्शन कर सकते हो, पर क्या दर्शन हुए एकदम। बहुत टाइम देखिए श्रृंगार चल रहा है, जो शयन आरती होती है उसका समय हो रहा है, पर ये देखो क्या वाइब्स है यहाँ पर, इतना गजब का है। ये शिखर दिख रहा है उनको, ये गर्भगृह इसी के नीचे है जो आपको दिख रहा है मंदिर, और लोग यहाँ से निकल के आ रहे हैं। देखो मुख्य मंदिर के अलावा आसपास और भी कई मंदिर हैं, जैसे भारत माता मंदिर और अन्य मंदिर भी है। तो भाई बहुत बड़ा कॉरिडोर है, मैं तो घूम घूम के ही देख। ये भारत माता का मंदिर अंदर कॉरिडोर के ही अंदर आपको मिलता है, बिल्कुल जो हमारा महाकाल का मंदिर है उसके जस्ट पास में। पर जो सबसे ज्यादा खास है, जो है देखने लायक, वो है महाकाल कॉरिडोर, जो कि 900 करोड़ की लागत से बना है। तो अब मैं आपको महाकाल कॉरिडोर दिखाता हूँ। रात में इसकी छटा देखने लायक होती है। जो आर्किटेक्चर है, जो मूर्तियां हैं, उनको बनाया गया है मार्बल की, पत्थर की, वो सब आपको देखने को मिलेगी। वहाँ क्या आना है तो आपको बिल्कुल शाम को आइए। पंचमुखी बजरंगबली है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो यहाँ पे बिल्कुल समुद्र मंथन दिखाया गया, कितना खूबसूरत पूरा समुद्र मंथन दिखाया। और महादेव यहाँ पर वो जो विष था उसका पान कर रहे हैं, और नीचे दानव और असुर दोनों हैं, और वासुकी नाग भी देखो दिख रहा है। ऐसे ही मैं कह रहा भगवान शिव से जुड़ी जितनी भी उनकी पौराणिक कथा है उस सबको यहाँ पे दर्शाया गया है भव्य झांकियों के माध्यम से। भाई इतने बड़े एरिया में फैला है कि कितनी देर से मैं घूम रहा हूँ, और अभी भी कंटिन्यू आप देखोगे, और यहाँ पे पूरा सर्कल होता है। भाई ये साहब कितनी अल्टीमेट जगह है ये, सकते हो त्रिपुरासुर संहार, त्रिपुरारी शिव। ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना बीच में, ये रुद्र सागर नाम है, और इसे दोबारा जीवित किया गया था। कितना सुंदर अभी फाउंटेन शो होगा यहाँ पर। इनकी अगर आप ये देखो, इनके टेक्सचर को देखो, कितनी ज़्यादा इसमें जो हैंड वर्क है वो करा आपको मिलेगा। हैंडी वर्क है ये पूरा, बैठ के मतलब कब तक नक्काशियाँ करी गई होंगी, जो भी कलाकार होंगे सारे ऐसे ही हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ब्रिज भी आपको बनाया गया है, ब्रिज जिसकी मदद से आप पूरा रुद्र सागर ऐसे पार करके दूसरी छोर पे जा सकते हो और आ सकते हो। रात्रि विश्राम के बाद शुरुआत होती है दूसरे दिन की, और शुरुआत होती है उज्जैन का फेमस नाश्ता पोहा जलेबी चाय के साथ। तो भैया एक 2 तरीके के हैं, एक तो शहर के अंदर के मंदिर है और एक है शहर के बाहर के मंदिर। महाकाल तो हो गया, महालोक हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना बाहर के मंदिरों को घूम रहा हूँ। चाहे तो आप ऑटो कर सकते हो जैसे मैंने कर लिया, या फिर आप रेंटल बाइक वगैरह ले सकते हो। 2 से 3 घंटे लगभग हमें लगेंगे। ये ऑटो आपको मंदिर के बाहर कहीं भी मिल जाएंगे। आप आराम से 400-500 रुपए में अपना पूरा उज्जैन घूम सकते हो इनके माध्यम से। जैसे मैंने अब ये ऑटो लिया है। बाहर के मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर है जैसे भैरव मंदिर, मंगलनाथ और भी ऐसे प्रमुख मंदिर है, वो सब अब मैं ये इस ऑटो के माध्यम से घूम लूंगा। जो हमें पहला प्रमुख स्थान मिलता है वो है महर्षि सांदीपनी का आश्रम, जहाँ पर भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी विद्या ग्रहण करी थी। दोस्तों महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है हमारा सांदीपनी आश्रम। दोस्तों ये आश्रम बहुत ज़्यादा खास है कि कोई आम आश्रम नहीं है। ये वो आश्रम है जहाँ पे भगवान कृष्ण और सुदामा ने विद्या का अध्ययन किया था। 64 दिन तक
यहाँ पर भगवान कृष्ण रहते और उन्होंने 64 कलाएं यहीं पर सीखी थी। बड़ा दिव्य स्थान है, विद्या के लिए ये जाना जाता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं वो यहीं पर आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि वो यहाँ पे आए। अंदर मोबाइल वगैरह तो अलाउ नहीं है, तो अंदर दर्शन हो गए। वही भगवान कृष्ण और सुदामा से जीवन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो अंदर सहेज के रखी हुई है। उन्होंने कैसे शिक्षा प्राप्त करी उस सब की जानकारी है, छोटी छोटी। ये भगवान कृष्ण को बोला जाता है ना, उनके पास 64 कलाओं में वो निपुण थे। तो देखिए आश्रम का आर्किटेक्चर, आश्रम का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांत भरा है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें यहाँ पे ज़रूर लाएं, क्योंकि ये पूरी तरीके से शिक्षा को ही समर्पित ये पूरा आश्रम है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा डिज़ाइन है। और यहाँ पे पता है पूरी अकेली गई है, वही जो भगवान ने सीखा है। यहाँ पे धर्मशास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं, कल्प का ज्ञान ले रहे हैं, यहाँ पे निरुक्त का ज्ञान ले रहे हैं, ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ दिखाया गया। यहाँ तक कि ऊपर की जो सीलिंग की छत होती है वहाँ पर भी कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। बहुत ही अद्भुत है। तो पीछे दिख रहा है यही है गोमती कुंड, और ये दिखाता है हमारी कृष्ण भगवान की जो गुरु भक्ति थी उसको दिखाता है। दोस्तों जो ये कुंड है ये गोमती नदी कुंड के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो संदापनी जो ऋषि थे वो जब यहाँ पे आश्रम में थे तब वो दूर अपना गोमती नदी में स्नान करने जाते थे, जिस वजह से रोज कृष्ण भगवान उन्हें देखते थे कि बहुत कष्ट होता है हमारे गुरु को। तब उन्होंने गोमती नदी का आह्वान किया था और यहीं पे कुंड के रूप में गोमती नदी आ गई थी। तो ये उनकी गुरु भक्ति को भी दिखाता है। देखिए अभी भी इसमें जल दिख रहा है, शांत है। आश्रम के प्रवेश की बात करें तो सुबह से आश्रम ये खुल जाता है और यहाँ पे आना बिल्कुल निःशुल्क होता है, और शाम के 6-7 बजे तक ये आश्रम लोगों के लिए ओपन रहता है। उज्जैन बहुत ही ज़्यादा पौराणिक शहर है, प्राचीन शहर है। और ये देखिए यहाँ पे जब आप इसका इतिहास देखते हो, अगर आप बात करें पूरी जो गलियारा बना रखा है ना, ये देखिए ये पूरी तरीके से मिट्टी और भूरे का बना रखा है। यहाँ पर देखो पूरी लिपाई हो रही है, जो मिट्टी होती है ना उससे इसकी छत को पूरा बनाया गया है। इसकी छत देखिए बिल्कुल कच्ची छत है और इसी से बनाया गया, और लकड़ी से इसके पिलर बनाए गए हैं, एकदम बांस। कहीं पे भी सीमेंट का यूज बिल्कुल नहीं किया गया। दोस्तों संदापनी आश्रम के सिर्फ आधा किलोमीटर आप चलोगे तो अब आ जाता है एक और सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक, उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर। और नाम से ही आपको पता होगा मंगल, जो कि मंगल ग्रह से जुड़े हैं, और मंगल मतलब जो मंगल होता है उसके नाथ। मंगलनाथ मंदिर एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है जो शिप्रा नदी के तट पर है, और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है और मंगल दोष निवारण के लिए यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर का निर्माण सिंधिया राजघराने ने कराया था। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसे कहा जाता है कि मंगल ग्रह का जन्म यहीं पर हुआ था, इसलिए जितने भी ये मंगल दोष होते हैं, मंगल ग्रह की शांति होती है, उसकी विशेष पूजा यहाँ पर कराई जाती है। और कहा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो भी इसी मंदिर से होकर गुजरती है। तो देखिए बहुत ही दिव्य स्थान है, और यहाँ पे भी बिल्कुल नलखेड़ा जैसी है। यहाँ पे भी बहुत तरीके की आपकी पूजाएं वगैरह होती है। जो मंगल दोष होते हैं उनकी सबका निवारण यहाँ पे होता है। पितृ दोष हो गए, सर्प दोष हो गए, उस तरीके की यहाँ पर जितनी भी समस्या है उनका यहाँ पे निदान होता है। और देखिए बड़ी संख्या में पूरे जो बोल सकते हैं ना भारत भर से, खासकर गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग आते हैं अपनी समस्या का निवारण करने, अपने मंगल दोष को निवारण करने। बहुत मंगलदायक और मंगलकारी ये स्थान है। ऊपर मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे ही मुख्य शिवलिंग है जो गर्भगृह है, और मंगलनाथ महादेव वहाँ पे विराजमान है। और इसी तरीके की हमेशा भीड़ आपको देखने को मिलती है, और वीकेंड पे ये लाइन और भी लंबी हो जाती है, और सावन में यहाँ की छटा देखने लायक होती है। और इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि हर जगह आपको शिवलिंग के आगे नंदी बैल दिखेंगे, बट यहाँ पर दिखते हैं हमें एक बकरा दिखता है यहाँ पर, जो कि शिवलिंग के आगे, और ऐसा सिर्फ आपको इसी मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ घाट भी है, आप चाहो तो स्नान भी करके अपनी पूजा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक घाट बना हुआ है छोटा सा। पौराणिक और भौगोलिक रूप से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको पता है जो पृथ्वी की जो कर्क रेखा है वो इसी स्थान से होकर गुजरती है, इसी मंदिर से होकर गुजरती है। तो दोस्तों मंगलनाथ मंदिर से अब मैं आ चुका हूँ उज्जैन के संरक्षक, उज्जैन के सेनापति, जिन पे है उज्जैन की रक्षा की जिम्मेदारी, काल भैरव, जिन्हें महादेव का ही अवतार माना जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे भीड़ आपको देख रहे हो कितनी ज़्यादा मिल रही होगी। बिल्कुल आप बोल सकते हो कि महाकाल के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है।
उज्जैन के काल भैरव मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है, जिसमें एक तांत्रिक मंदिर के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में इसका पूरा नवीनीकरण मराठा काल में हुआ। मंदिर में भगवान शिव के उग्र रूप यानी काल भैरव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राजा भद्रसेन ने शिप्रा नदी के तट पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। जब आप मंदिर में एंट्री लोगे तो उससे पहले आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के पास सबसे ज्यादा भीड़ आपको इसी मंदिर में देखने को मिलती है और लंबी लंबी लाइनें लगती है। यहाँ पर भीड़ के टाइम पे आपको 4 से लेकर 5 घंटे तक भी खड़ा रहना पड़ सकता है और इस तरीके की भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत ही अनूठी आस्था है लोगों की यहाँ पर और बड़ी संख्या में लोग काल भैरव के मंदिर में आते हैं। नजर आता है ये काल भैरव का मंदिर और लाइन बहुत ज़्यादा और 2-3 सेकंड तक, सिर्फ 2-3 सेकंड से ज़्यादा आपको दर्शन करने को नहीं मिलते। और ये देखिए, ये है दीप स्तंभ है यहाँ पर काल भैरव का। यहाँ पे सरसों के तेल से इतना दीप प्रज्वलित होता हुआ रात को बंद। कितनी लंबी लाइन लग रही है, देखिए आज सोमवार का दिन है। भैरव के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं एक और मंदिर, स्थिर मन गणेश जी। और बोला जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापित करी थी। गणेश भगवान को समर्पित है मंदिर। ऑटो वाले आपको यहां तक ला सकते हैं। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास भगवान राम से जुड़ा है। कहा जाता है कि वनवास के वक्त भगवान राम शिप्रा नदी के तट पर आए थे और यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना उन्होंने अपने हाथों से करी थी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। कहें तो यहाँ पे गाय को चारा भी खिला सकते हैं। बहुत सारी गाय यहाँ पर हैं, देखिए गौशाला बनी हुई है। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। स्थिर मन गणेश जी से बस सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर पड़ता है हमारा गढ़कालिका मंदिर। तो ये आ गया, अब गढ़काली के मंदिर पे जा रहे हैं। गढ़कालिका मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से तांत्रिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है ये मंदिर महाभारत काल से भी पुराना है और महान कवि कालिदास को ज्ञान भी यहीं प्राप्त हुआ था। ये मंदिर देवी कालिका को समर्पित है, जिन्हें शक्तिपीठ भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में माता सती के ओंठ यहाँ पर गिरे थे और हनुमान जी के डर से देवी माँ यहाँ से भागकर मंदिर में चली गई थी। जयति जय माँ भगवती, जयति जय माँ भगवती। बिल्कुल सही समय पे निकलती है महाकाल की सवारी और इस वक्त मैं वहीं पे मौजूद हूँ उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने। देखिए क्या खूबसूरत दिव्य नजारा है। देखो हर हर महादेव, देखिए और वो आ रहे हैं महाकाल को। देखिए दर्शन को जय श्री महाकाल। ये देखिए जा रहे हैं जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और उनका स्वागत पूरा उज्जैन आके करता है। यहाँ देखो पूरा उज्जैन महाकाल महाराज की जय जय जय। कहाँ से आए आप लोग? हम राजस्थान भिलवाड़ा से आए। अच्छा, राजस्थान से आए। वीरों की भूमि है। वीरों की भूमि है हमारी। हमको यहाँ आने का अवसर मिला, आज सवारी भी निकली, हमको बहुत अच्छा लगा। सवारी ये तो मतलब महादेव की कृपा हो गई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था आज सवारी निकली। किसी को देखने को भी नहीं मिला। हम भी सोच रहे थे इधर चलते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं उस स्थान पे जहां पे 2028 में लगने वाला है सिंहस्थ कुंभ यानी कि रामघाट। उज्जैन एक कुंभ नगरी है और यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ लगता है दोस्तों, पवित्र शिप्रा नदी। दोस्तों उज्जैन यानी अवंतिकापुरी एक बहुत ही प्राचीन शहर है और ये उन 4 स्थानों में से एक है जहाँ पे कुंभ लगता है। यहाँ पर भी अमृत की बूंदें गिरी थी और जो आप ये देख रहे हो ये राम घाट है। ये उज्जैन का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन घाट है और इसी स्थान पर करोड़ों लोग कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवगंज लोचन। तो आरती की तैयारी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे साउंड बहुत ही खूबसूरत, जैसे आप बोल सकते हो अपना आरती बनारस में होती है, काशी में होती है, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में होती है, उस तरीके की आरती यहाँ पे भी आपको देखो
यहाँ पे होने लगी है शिप्रा नदी के किनारे। जय माता दी दोस्तों, शाम को पहुंच चुका हूँ 51 शक्तिपीठ में से एक हरसिद्धि माता मंदिर के पास। और शाम को मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर होने वाली है एक बहुत ही विशेष आरती, और ये रामघाट के जस्ट पास में ही है। दोस्तों, हरसिद्धि माता मंदिर को 2000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। इन्हें 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है, जहाँ पे देवी सती की कोहनी गिरी थी। दोस्तों, अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो इस मंदिर की संध्या आरती को आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि यहाँ की संध्या आरती एक बहुत ही अलग तरीके से होती है और एक आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देगी, आपको आनंद आ जाएगा। भगवती जयति बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता, बहुत सुंदर माता की प्रतिमा है अंदर। यही है वो, अभी इनमें आरती प्रज्वलित होगी और यही है प्रमुख आरती स्थल। बहुत सुंदर। अब देखिए, ये दोनों जो दीप हैं, मैं बताया था ना ये स्तंभ है, दीप स्तंभ, अब दोनों को प्रज्वलित किया जाएगा। ये बहुत अलौकिक है और इसी की बात मैं कर रहा था। अब देखिए, तो दोस्तों, ये महाकाल की नगरी उज्जैन के मैंने आपको दर्शन कराए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको अपने अनुभव से कहूं तो सिर्फ 2 दिन उज्जैन को पूरी तरीके से घूमने के लिए काफी है। तो 2 दिन आपकी आइटिनरी हो जाएगी। बहुत ज्यादा महंगा शहर उज्जैन है नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो सभी के साथ शेयर करें, अपना प्यार दें, नीचे कमेंट में लिखे हर हर महादेव और इंतजार करें एक नई खूबसूरत अध्यात्म से भरी वीडियो का। जय महाकाल, हर हर महादेव।